अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यहाँ पे आज मटन कोरमा बना रही हूँ। और मटन कोरमे के लिए जो हिस्सा मैंने लिया है मटन का, वो रान का है। और ये 1.5 किलो गोश्त है, 1.5 kg है। और इसके साथ यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, इनको मैंने इस तरह रफली काट लिया। और 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैंने क्यूब्स की सूरत में फ्रीज़ किए होते हैं। और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून होंगे। 4 बड़े टमाटर हैं, इनको मैंने पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे नमक, मिर्च और हल्दी है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का लिया है। और 1.5 टीस्पून मेरे पास नमक है। 1 टीस्पून हल्दी का है। और ये जो चीज़ें हैं, ये देखिए, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला है, इसमें 4 इलायची है, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्चें हैं थोड़ी सी, और एक छोटी सी स्टिक दालचीनी की है। इलायचियों से ये होता है कि कौरमे का फ्लेवर बहुत एनहेंस हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है। और ये भुना और कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया, इसको हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे जब कौरमे को फाइनल टच दे रही होंगी मैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, आप इसे पैन में भी बना सकते हैं। तकरीबन इसे गलने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं मटन को। तो मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, मुझे थोड़ी सी जल्दी है आज, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, सबसे पहले प्याज डाल रही हूँ, लहसुन अदरक डाल रही हूँ, और ये मटन शामिल कर रही हूँ। ये मसाला जात डाल रही हूँ, और ये भी डाल दूँगी। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 बड़ा कप ऑयल का। अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए, इसी तरह। इसको तकरीबन मैंने 1 मिनट भून ली है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के शामिल करूँगी और कुकर बंद करके इसे आधा घंटा गलने के लिए रख दूँगी। पानी आपने इतना अंदाज़ा रखना है कि ये गोश्त इसमें डूब जाए अच्छी तरह से। इसमें मैंने टमाटर अभी शामिल नहीं किया, वो मैं भूनते हुए इसमें डालूंगी। जब बिल्कुल फाइनल इसको हम गला लेंगे गोश्त को और उसके बाद इसे भूनने लगेंगे, तब इसमें टमाटर शामिल करूंगी। तो अभी मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ और आधे घंटे के लिए इसे पकने देती हूँ। तो ये देखिए, आधा घंटा हो गया है तकरीबन और ये गोश्त भी गल गया है मेरा। अब इसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं और इसे मैं भून लूँगी, अच्छी तरह से भूनेंगे इसे। और देखिए, गोश्त को मैंने बहुत नरम नहीं किया, इसे इसी तरह रखेंगे कि बिल्कुल टूटे ना गोश्त। तो बस मैं अब इसमें टमाटर डाल के इसे भून रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे खूब भुनाई की है इसकी। अब इसका देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और पानी इसमें से खुश्क हो गया है। जब ये भुन जाए अच्छी तरह से, तो फिर आप थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए, कौरमे वाली ग्रेवी बनाने के लिए आधा कप पानी का ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए है, बस उतना सा पानी आप इसमें डाल दें और मज़ीद इसे 1 मिनट पकाएंगे अब। और इसके साथ यहाँ पे मैं ये भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया ये शामिल कर रही हूँ, और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ये मैं डाल रही हूँ, इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी, तो मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है यहाँ पे। और बस इसे चमचा चलाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे डिश आउट करते हैं। और मैं इसे गार्निश कर दूंगी हरी मिर्च
और अदरक के साथ और थोड़ा सा धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे खूबसूरती के लिए बस, वरना कौरमे पे अदरक और हरी मिर्च ही काफ़ी होती है। मज़ेदार सा कौरमा, मटन कौरमा तैयार है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।